सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणा दक्षो बालचंद्रो गजानना द्वादशेतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। यदि हम 5 तारीख की बात करें तो 5 तारीख का समय जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 तारीख को विशेष तौर पर क्या हो रहा है कि शनि हो रहे हैं उदय। हमने एक कार्यक्रम बनाया था, विशेष तौर पर आप सबने देखा भी उसको, आपकी राशि के अनुसार से। आपने शायद नहीं देखा तो दोबारा देख लीजिएगा। शनि हो रहे हैं उदय। शनि चल रहे थे अस्त सूर्य के कारण से, लेकिन शनि शाम को 6:02 पर उदय हो जाएंगे। और जब शनि उदय होंगे तो पूर्ण शक्ति में आ जाएंगे। अभी सूर्य के साथ चलने के कारण से सूर्य ने उनको दबा रखा था। शनि सूर्य पिता पुत्र हैं, परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से परस्पर विरोधी स्वभाव के जब ग्रह एक साथ आते हैं तो कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। और कई वर्षों बाद योग बना है कि एक साथ 2 परस्परी स्वभाव के ग्रह एक साथ, बृहस्पति और शुक्र एक साथ चल रहे हैं मीन राशि में, और दोनों शक्ति संपन्न है। एक स्वग्रही है और एक वहां पर उच्च का है। दूसरा यहां पर कुंभ राशि के अंदर सूर्य आ रहे हैं और सूर्य ने आकर शनि को अस्त कर दिया था, लेकिन 5 तारीख को शनि भी उदय हो जाएंगे और वहां पर परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं। पूरे विश्व में कुछ परस्पर विरोधी घटनाएं घट सकती हैं और युद्ध के हालात बन सकते हैं, साथ साथ क्लैश के 2 समुदाय विशेष में क्लैश के हालात बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने घर परिवार का, अपने संसार का विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करना है। कहीं आपके मन में कुछ दिक्कत ना हो, दुविधा ना हो, परिवार में कहीं घटना ना हो, तो इस बात का ध्यान रखें। आपके सुख भाव में आकर ये योग बना रहे हैं, ग्रहों का योग जो बन रहा है, सावधान होकर काम करिएगा। शनि महाराज देखेंगे पूरी दृष्टि से आपके लग्न को, आपको थोड़ा जिद्दी बना देंगे, तो थोड़ी जिद को त्यागने का प्रयास कीजिए, थोड़ी विवेक को जगाने का प्रयास कीजिए। घर वाले बड़े जो आपको समझाने का प्रयास करें, गुरुजन आपको समझाने का प्रयास करें, बुद्धि से विचार करने के उपरांत कार्य करना बहुत जरूरी है। ऐसा दिखाई देता है कि आने वाले समय में, आने वाले 10 दिनों में आप थोड़ा जिद के द्वारा काम करेंगे, वो आप कष्ट हो सकता है। आपको ध्यान रखिएगा, थोड़ा सावधान रहते हुए काम करेंगे। उससे पहले काम कर लीजिए। शनिवार उससे पहले एक दिन पड़ रहा है, 4 तारीख को शनिवार है और प्रदोष का समय है। प्रदोष की विशेष तौर रात्रि है, वो विशेष तौर पर त्रयोदशी और द्वादशी का संयोग जो बन गया है। तो कोशिश ये करें प्रदोष के समय में, यानी सायंकाल प्रदोष का समय, प्रदोष की तिथि, ऐसे में भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। भगवान शिव को आप कोशिश ये करें मधु के द्वारा स्नान कराइए। मधु, शहद ले जाकर भगवान पर अच्छे से मर्दन करें। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान का अभिषेक थोड़ी देर शहद से कर ले। शहद को पानी में मिलाकर फिर उसके द्वारा 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करते हुए भगवान का अभिषेक कीजिए। ये बड़ा सुंदर उपाय है। आप धन को एकत्र करने में लगे रहते हैं, कभी पुण्य को एकत्र करने का आपने प्रयास नहीं किया। पुण्य को एकत्र करने का प्रयास कीजिए। ये शुभ वेला है, शुभ मुहूर्त है जो हम आपको बता रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। शायद कोई आपको समझाने का प्रयास नहीं करेगा, हम आपको समझाने का प्रयास करें कि ये शुद्ध तरीके से इन तिथियों का, इन योगों का लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो ये योग भागते चले जा रहे हैं, आएंगे और कोई उसका उपयोग नहीं करेगा तो निकल जाएंगे। जो कर लेते हैं वो भाग्यशाली बन जाते हैं, भाग्य के द्वारा लाभ प्राप्त हो जाता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा शुभम, शास्त्र के वाक्य है। अवश्य आपके द्वारा शुभ किए गए कर्मों का भोग आपको प्राप्त होगा, अशुभ कर्मों का भोग भी आपको ही प्राप्त होगा। तो इसलिए शुभ कर्म का शुभ समय में, शुभ वेला में यदि कर्म कर लिया जाए तो आपके दुष्कर्मों के अनेक जो दुष्प्रभाव हैं वो कट जाते हैं। और यदि इन्हीं शुभ वेलाओं में अशुभ कार्य करने, शराब, गलत जुआ करेंगे ऐसी शुभ वेला में, तो उसका कई गुना अधिक प्रभाव उत्पन्न होगा और आपके पुण्य खत्म हो जाएंगे। तो आप क्या करना चाहते हैं आपके ऊपर है। आप कोशिश करें, सही रूप से करने का प्रयास करें। हमने आपको समझाया, इसको कष्ट को दूर कर सकते हैं। 5 तारीख को विशेष तौर पर आप समझे कि एक तरह से जब शनि उदय होंगे, साथ साथ चंद्रमा भी परिवर्तित हो जाएंगे। चंद्रमा शाम के समय, रात्रि में 9 बजे, 9:30 बजे के आसपास चंद्रमा भी परिवर्तित होने का योग बना रहे हैं। और वो परिवर्तित होकर आपके लिए खास तौर पर जो दशम भाव में योग बनाएंगे, आपके सम्मान में वृद्धि करने के योग दे सकते हैं, आपको लाभ के योग दे सकते हैं। तो आप इसका पूर्ण लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। बहुत अच्छे से आपके आगे बढ़ने के योग बन सकते हैं। आप समझें, आप केवल यदि अपनी जिद को त्याग कर, क्योंकि शनि जिद बढ़ाएगा, जिद को त्याग कर काम करेंगे तो सामने वाला आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सम्मान प्राप्ति के योग बन सकते हैं, लेकिन आपको जिद को त्यागना होगा। शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए उपाय हमने आपको बताया, आप करने का प्रयास कीजिएगा, आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। उसके अगले दिन विशेष तौर पर 6 मार्च को सत्यव्रत है, पूर्णिमा उस दिन रात्रि में है। तो पूर्णिमा रात्रि में भी है, तो जिस दिन रात्रि में पूर्णिमा होती है तो उस दिन विशेष तौर पर कर लिया जाता है सत्यव्रत।
तो अब कई लोगों के मन में आशंका होती है, तो हमने ये कार्यक्रम में ये इसलिए जोड़ दिया है कि कई लोगों को आशंका ना हो, कहीं पूछते कहाँ जाएंगे, तो हमने बता रहे हैं आपको कि 6 मार्च को पूर्णिमा सत्यव्रत है, तो आप कोशिश करें उस दिन सत्यव्रत कर लीजिए। पूर्णिमा का पुण्य अगले दिन भी रहेगा, क्योंकि उस दिन होलिका दहन है। तो आप समझे, पूर्णिमा सत्यनारायण का व्रत कर लीजिए, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। 7 तारीख के दिन जो है बहुत ही शुभ है, होलिका महारात्रि है। होलिका महारात्रि के दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित है, वो करने चाहिए आपको। देखिए, आपके घर में कई प्रकार की एनर्जी आती है, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी हो जाती है, नजर लग जाती है। अनेक प्रकार के लोग आपके घरों में आते हैं, और कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, और पूरे वर्ष इसी प्रकार के लोग आते रहते हैं। तो हमें अपने घर की, परिवार की सुरक्षा भी ध्यान रखनी चाहिए। वैसे तो आप कई प्रकार से ध्यान रखते हैं, कैमरे लगा लेते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा लेते हैं। बाह्य आवरण तो सीसीटीवी कैमरा देख लेगा, लेकिन अंदर का अभाव, जो एक्सरे की नजर कहां से लाएगा? उसके अंदर क्या ईर्ष्या आपके मंदिर जी की नजरें शुभ है कि नहीं है? सामने देख रहा है आपके सुंदर घर को, आपकी सुंदर गाड़ी को, आपके सुंदर परिवार को, आपकी समृद्धि को, मनी मन ईर्ष्या पाल रखी है और मनी मन लगा रहा है नजर। क्यों हो गया है इसके पास? इसने कौन से पुण्य के, बड़े अच्छे पुण्य वाले व्यक्ति हो आप, तो भगवान की आप पर बड़ी कृपा है। कई प्रकार के लोग बोल देते हैं अरे भगवान ने अपनी बड़ी कृपा कर रखी है, लेकिन अंदर से नजर लगाने वाला व्यक्ति है, लग गई नजर, हो गया काम घंटा ढार। कैसे बचाएं? अनेक प्रकार के उपाय तो आप करते ही रहते हैं, कई प्रकार के हमने भी बताए उपाय, लेकिन होलिका महारात्रि विशेष रात्रि है इसी प्रकार की कष्टों को दूर करने के लिए। महारात्रि बोला गया होलिका महारात्रि को, और आपके इसी प्रकार के द्वेषों को खत्म करने के लिए, इसी प्रकार के कष्टों को खत्म करने के लिए होलिका महारात्रि बनाई जाती है, कि जिसके आपके घर के पूरे वर्ष के समस्त कष्टों को आप स्वाहा कर सकें, भस्म कर सकें। अग्नि जलाते हैं ना होलिका महारात्रि के दिन, इस दिन वो भी नहीं है भद्रा, तो आप शाम के समय होली जला सकते हैं। तो हम आपको एक बताने जा रहे हैं उपाय। गुड़ मिल जाएगा आपके घर में, या गन्ना, इन दिनों गन्ने की फसल आ रही होती है। गन्ने की फसल, गन्ने के थोड़े टुकड़े लेकर आप अपने घर में व्यवसाय स्थल पर, कहा जाता है कि होलाष्टक के दौरान रख देने चाहिए, और घर में से उठाकर उस दिन होलिका महारात्रि के दिन विशेष तौर पर उन सबको एकत्र कर अपने व्यवसाय स्थल, कर्म स्थल, छोटे छोटे टुकड़े, या गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए घर में। गन्ना कहीं नहीं मिल रहा है तो गुड़ के छोटे टुकड़े लेकर, वो भी गन्ने के बना होता है, तो उस गुड़ को घर में, कमरे में, छोटे छोटे कमरे में 1-2 दिन पहले रख दीजिएगा। और फिर उस दिन बच्चों के कमरे में, हर जगह अलग अलग, आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि घर के मालिक अगर आप हैं तो इस उपाय को कर सकते हैं। तो आप खासतौर पर अपने व्यवसाय स्थल पर, दुकान में, अपने ऑफिस में इस गुड़ को रख लीजिए, उठा के ले आइए होली जलाने से पहले, और उसको आप अपने मुट्ठी में रखकर, और सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम, ये मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का मंत्र है। पुनः सुन लीजिए, हम सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद वैरी विनाशनम, 5 उंगलियों से इन समस्त जितने भी घर के हैं उनको धीरे धीरे करके, एक एक करके या एक साथ कर उस अग्नि में स्वाहा कर दीजिएगा। आपके घर की नेगेटिव एनर्जी दूर करने का आपको अद्भुत प्रकार से लाभ मिल सकता है। आप इसको प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कई दुकान पे जा रहे हैं, सब कुछ मूड फ्रेश है, कई बार लगता है, मेरे पास फोन भी ऐसे आते हैं लोगों के कि बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है जी, बिल्कुल दुकान पे जाते ही दिमाग खराब हो जाता है, दुकान से बाहर निकलते हैं मन शांत हो जाता है, घर में घुसते ही बिल्कुल क्रोध आने लगता है। ये कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, आप समझ नहीं पाते हैं। तो कोशिश करें इस दिन, होलिका महारात्रि के दिन, इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए, और उसके बाद दोबारा जाइएगा घर में, देखिएगा इस उपाय को करने के बाद, देखिएगा आपके मनोमस्तिष्क में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, आपके कष्ट दूर होने का योग बनता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, शास्त्रोक्त उपाय है, एक नया पैसा आपका खर्च होने वाला नहीं है। अनेक प्रकार के लोग क्या क्या विडंबना इस संसार में पाल रखी है, कोई 3 पैर का मेंढक बेच रहा है, कोई 4 पैर का मेंढक बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है कि नजर उतारने के लिए नजर बट्टू लगा रहा है। आप इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए, देखिएगा शास्त्रोक्त उपाय है, अनादिकाल से हमारे पूर्वज ऋषिगुण इस उपाय को बताते आए। इन उपायों को हमने, उन सभी उपायों को एकत्र कर अपने इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं इसका आप लाभ लेंगे। और अगले दिन होली है, दुलैंडी है, जिसको कहा जाता है ना होली। होली तो वास्तव में जलाई जाती है, जब होलिका जल जाती है, अगले दिन सुबह देखते हैं लोग, प्रहलाद नहीं जले, होलिका जल गई, तब आनंद से परमात्मा की कृपा को देखकर सब आनंद विभोर जाते हैं, और उस दिन भस्म के द्वारा उसी को होलिका खेली जाती है, उसी को धुलैंडी बोला जाता है। धूल जो उड़ी, आनंद की तो जो धूल उड़ी, और पूरे नगर ने जिस प्रकार से हर्षोल्लास से उस आनंद को, परमात्मा की कृपा के आनंद को अनुभव किया, वो है धुलैंडी, वो वास्तविक तौर पे होली है। और होली के दिन कैसे अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, देखिए आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से देखें तो उस दिन सुबह सुबह चंद्रमा परिवर्तित हो रहे हैं, कन्या राशि में जा रहे हैं। और वृश्चिक राशि वालों की यदि बात करें तो चंद्रमा बड़े लाभ के स्थान बनाने वाले हैं,
और बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए 8, 9, 10 दिन 3 दिन है जो आपको लाभ देने की स्थिति बना सकते हैं ग्रहों की। यदि आप अपने केवल द्वेष को, शनि के प्रभाव को शून्य कर लें तो बहुत बढ़िया तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। तो इस बात को समझना चाहिए, इस जिद को त्यागना है आपको, अड़ियल पने को त्यागना है, और फिर ग्रह योग बाकी सब आपकी गाड़ी अनुकूल हो सकती है, केवल बुद्धि को सात्विक रखते हुए। एक उपाय कीजिएगा, क्योंकि उस दिन धुलंडी है, तो उस दिन विशेष तौर पर आप एक उपाय करने का प्रयास कीजिए। भगवान को विशेष तौर पर भगवान मैं कहूँ शालिग्राम जी को दूध से स्नान कराएं। दूध में थोड़ा केसर डाल दीजिएगा। दूध में थोड़ा केसर डालने के बाद भगवान को, या थोड़ा सा उसमें शहद मिला दीजिएगा, ये चीज मिलाकर भगवान को उसका स्नान कराएं। देखिए, भगवान होली वाले दिन हम भगवान को आमतौर पर भूल जाते हैं। होली के दिन दिल मिलाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं भैया जिससे लड़ाई हुई थी उसको भी ठीक कर लें। अरे ये सब संसार के संबंध हैं। संबंध स्थापित करो उस परमात्मा तत्व से। जो संबंध स्थापित कर लोगे ना, वही आपके काम आएंगे। हम संबंध बनाते हैं, जब तक संबंध बन जाते हैं ना, तो वही आमतौर पर दुखी होता है। हमारा संबंध किसी के साथ है, या तो मित्रता का संबंध होगा, या भाई का संबंध होगा, या बहन का संबंध होगा, या माता का संबंध होगा, या पुत्र का संबंध होगा, या पुत्री का संबंध होगा, या पति का संबंध होगा, या पत्नी का संबंध होगा। ये संबंध होगा ना। भगवान के साथ कौन सा संबंध है आपका, ये बताइए मुझे। बांधने का प्रयास किया? भगवान ने तो बना रखा है, आपने कौन सा संबंध बनाया? जिसने जैसा संबंध बना दिया, भगवान उस संबंध से बंध जाएंगे। चिंता ना करें, शास्त्र में इसके प्रमाण मिलते हैं। शास्त्र में कहा गया है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या, इसमें कहा गया त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो फिर संबंध बनाओ ना। भगवान को जाकर उस दिन सुंदर तरीके से इन सब चीजों को मिलाकर भगवान को स्नान कराओ, और फिर इस चरणामृत को भगवान के पान कर लो। देखो संबंध बनेगा, भगवान आपके साथ खड़े होंगे। ये उत्सव का महत्व है। राशिफल तो है ही है, बता भी दिया हमने आपको। कोशिश ये कीजिएगा, इस संबंध का लाभ लेते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। ईश्वर आपकी मनोकामना सिद्ध करें। होली का पर्व आपके लिए बहुत बहुत शुभ, आपके जीवन में कल्याण के योग बने। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपके जीवन में कल्याण के योग बने। आशा करते हैं आप इन रहस्यों को समझेंगे, और हमने जो प्रयास किया है वो आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। एक नए तरीके से राशिफल हम आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं। कोशिश ये करें। शास्त्र बड़ा पवित्र है, ज्योतिष शास्त्र भी बड़ा पवित्र है। किसी को, बहुत सारे लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं और अनेक प्रकार की विडंबनाओं में फंस जाते हैं। अनेक प्रकार के ऐसे उपाय बता दिए जाते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, लोगों की विडंबना वहीं की वहीं बनी रहती है। आपके उपाय जो है ना, वो आपके मन में ही है। भगवान को आपके धन से नहीं, आपके समर्पण से, श्रद्धा से प्यार है। श्रद्धा विश्वास रूपणो भगवान के लिए कहा जाता है। तो कोशिश करें, विश्वास रखें, इस प्रकार से ज्योतिष के विज्ञान को समझते हुए काम करें, अध्यात्म को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में भी सुंदर तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम रखे हैं इन दिनों में। रविवार में यज्ञ रहता है, हर रविवार को सुबह 8 से 10 बजे तक। उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। और खासतौर पर 7 तारीख को होली का मिलन का कार्यक्रम रहेगा, सुंदरकांड रहेगा उस दिन, क्योंकि मंगलवार है, पहला मंगलवार विशेष तौर पर उस दिन भंडारा भी रहेगा। तो शाम को 5 बजे से कार्यक्रम रहेगा। नंबर्स सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पे सारी जानकारी लेकर आप आश्रम में आ सकते हैं। धन्यवाद।